गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आज की सुबह आप सबको शालोम और सलाम गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें आज की सुबह फिर से अवसर दिया है कि आपके साथ मिलकर हम इस आराधना को कर पा रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल हो पा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप हर रोज़ इन प्रार्थनाओं में शामिल होकर हमारे साथ जुड़कर इस एक आत्मिक सफ़र में हमारे साथ चल रहे हैं, जिसमें हमारा प्रयास ये है कि हम बहुत से लोगों तक प्रति भोर परमेश्वर के वचन को और प्रार्थनाओं को पहुंचा सकें। वी अप्रिशिएट यू फॉर योर हेल्प। आपकी मदद के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज परमेश्वर का कलाम फिर से लेकर आए हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारे और आपकी रोज़ की रोटी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। एंड दिस इज़ अ डेली ब्रेड, जिसको प्रति बोर हमें मिलना ज़रूरी है, जो हमें पूरे दिन चलते रहने की सामर्थ्य देती है। आज का वचन है समुपदेशक की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 6 आयत से। बुक ऑफ एक्लियास्टिक्स चैप्टर 11 एंड वर्स 6 कुछ इस तरीके से लिखा है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह वह दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। जब मैं और आप आते हैं तो परमेश्वर ने एक क्रिया मनुष्य को हमेशा दी है, एंड दैट इज टू सो द सीड। परमेश्वर ने हमें सिखाया है, परमेश्वर ने हमें बताया है कि मैं और आप लगातार बीज बोते रहें। हमारा और आपका काम है बीज बोने का। हमारा और आपका, परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष दी है बीज बोने की। उसने सिखाया है कि बीज बो। और हम और आप एक उदाहरण भी बाइबल में पढ़ते हैं, पैराबल भी पढ़ते हैं बीज बोने वाले का। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है, सुबह भी अपने लिए बीज बो और शाम को भी बो। कई बार हम एक बार बो कर थक के बैठ जाते हैं, हम एक बार काम करके थक के रुक जाते हैं, हम एक बार प्रार्थना करके रुक जाते हैं, हम एक बार वचन पढ़ के रुक जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि सुबह भी मुझे और आपको बीज बोना है और शाम को भी बीज बोना है। कुछ दिन पहले हमने आपके साथ एक वचन शेयर किया था कि अपने लिए धर्म का बीज बो, तब परमेश्वर की करुणा के अनुसार कटनी काटने पाओगे। मुझे और आपको बीज बोते रहना है। वी कैन नॉट सिट, हम बैठ नहीं सकते हैं और ये नहीं कह सकते अच्छा ठीक है मेरे लिए कोई और कर देगा, मेरे लिए दैट पास्टर इज गोइंग टू सो द सीड, या मेरे लिए कोई दूसरा व्यक्ति मेरे लिए ये वाला काम कर देगा। मैं आपको सचमुच बताना चाहता हूं कि मुझे और आपको बीज खुद ही बोना पड़ेगा। मुझे और आपको कार्य खुद ही करना पड़ेगा, और सुबह भी करना पड़ेगा और शाम को भी करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा। मैं केवल उस बीज की बात नहीं कर रहा हूं जो हम अपने जीवन के लिए करते हैं, पर आज एक बीज बोने वाले के रूप में भी आपसे बात करना चाहता हूं। जब एक बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है तो वो अपने लिए नहीं केवल, लेकिन औरों के बारे में भी सोचता है। स्पिरिचुअल सेंस में जब हम बीज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हम लोगों के जीवन में कुछ बो रहे हैं। आप सुबह अगर किसी से मुलाकात करते हुए निकले, आप मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं या कहीं गए हैं मॉर्निंग में, स्कूल में आप पहुंचे हैं, वहां पे वचन बोइए। शाम को जब आप घर पे वापस आए हैं तो अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के बीच में वचन बोइए। वचन बोना मत छोड़िए, या बीज बोना मत छोड़िए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा सफल होगा। हम कई बार बहुत से लोगों पे गिव अप कर देते हैं, बहुत से हालातों पे गिव अप कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होगा, अब तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। पर आपको बताना चाहता हूं, जो बीज में और आप बो रहे हैं, परमेश्वर सामर्थ रखता है कि मैं और आप उसके द्वारा कटनी काट सकें। तो बीज बोना ना छोड़िए, परमेश्वर के वचन को फैलाना ना छोड़िए, प्रार्थना करना ना छोड़िए, आराधना करना ना छोड़िए। चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, मैं और आप मिलके लगातार परमेश्वर में बने रहें और बीज बोते रहें। आइए दुआ करें। पिता, धन्यवाद करते हैं कि एक खूबसूरत उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में बीज बोने वाले के विषय में कहा, और प्रभु बीज बोने वाले की तुलना आपसे करी गई है। आज भी प्रभु आप हमारे मध्य में बहुत से बीज बोते हैं,
विश्वास के बीज को बोते हैं, वचन रूपी बीज को हमारे जीवन में बोते हैं, वो फलवंत होता है और प्रभु तभी हम उसकी बरकतों को अपने जीवन में देखने पाते हैं। आज दुआ करते हैं, हमें सिखा प्रभु कि हम ये बीज बोना कभी ना रोकें, चाहे वो हमारी ज़िंदगी हो, चाहे वो हमारे परिवार की ज़िंदगी में हो, चाहे वो हमारे जॉब्स पर, बिजनेसेस पर, काम पर हो प्रभु, चाहे वो शाम को वापस घर आकर हो प्रभु, हम बीज बोना ना भूलें प्रभु, क्योंकि तूने हमें बीज बोना सिखाया है। तू हमें सिखाता है कि हमें कार्य करते रहना है। हम डिसअपॉइंट ना हो कि मॉर्निंग वाला फल लाएगा कि नहीं लाएगा, और निश्चिंत हो के भी ना बैठ जाएं कि मॉर्निंग में या सुबह तो मैंने ये बीज बोई दिया है, नहीं मुझे शाम को भी बोना है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कौन सा फलेगा। मुझे सामर्थ्य देना कि मैं तेरे राज्य के लिए ये वाला कार्य करते रहूं, मैं बीज बोता रहूं, मैं तेरे वचन को बोता रहूं, मैं तेरी आशीषों को बोता रहूं, मैं तेरी बातों को लोगों के जीवन में बोता रहूं। और प्रभु मैंने जिस भी हालातों पर, जिन भी लोगों पर, जिन भी कलीसिया के जनों पर गिव अप कर दिया है, चाहता हूं प्रभु मैं फिर से बीज बोना चालू करूं, क्योंकि नहीं पता कि सुबह वाला फल जाए या शाम वाला फल जाए या दोनों ही फल जाए। आशीष देना, बरकत देना प्रभु, कि हम तेरे वचन को थाम के इसके मुताबिक कार्य कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस इस प्रार्थना की सभा में जो गॉड मिनिस्ट्रीज के थ्रू संचालित की जाती है, और मैं धन्यवाद करता हूँ हमसे जुड़ते हैं। कल की सुबह हमसे फिर से मुलाकात करना ना भूलिएगा। संडे को छोड़ के बाकी हर दिन ये प्रेयर्स अपलोड होती हैं, ये प्रेयर्स आप तक पहुंचाई जाती हैं। हम आपके संग दुआ करते हैं सुबह, संडे सिर्फ छोड़ के, क्योंकि उस दिन सर्विसेज होती हैं, हम सब अपने अपने चर्चेस में होते हैं। सो ज़रूर से इसे दूसरे संग बांटना ना भूलिएगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर आपके पास इंफॉर्मेशंस हैं, आप कैसे हमसे किस जगह पे संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विथ यू।